जय हिंद दोस्तों। मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैथ का एक चैप्टर रेखा और कोण के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए आपको बताएंगे कोटि पूरक या पूरक या अनुपूरक कोण किसे कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड कोटिपूरक या पूरक या अनुपूरक कोण किसको कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा है, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2, अगर दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम, इन कोणों को बनेंगे, दोनों कोणों को जोड़ने से अगर 90 डिग्री होता है तो इन कोणों को बोलेंगे हम कोटिपूरक कोण, पूरक या अनुपूरक कोण। तीनों एक ही होता है, कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक कोण एक ही होता है। दूसरा आपको इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए दूसरा क्या चलते हैं, समपूरक कोण, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए समपूरक कोण किसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोण है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री अगर हो जाएगा, यानी दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहते हैं। यानी समपूरक कोण का मतलब कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसको हम कोटिपूरक, पूरक या अनुपूरक या कपलमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा एक कंसेप्ट है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म किसको बोलते हैं, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, जब सारे कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम रैखिक युग्म या लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेखा है, यहाँ पे 2, 3 या 4 या 5 जितना भी कोण बन रहा है, मान लीजिए कि 1 नंबर वाला कोण है, 2 है, ये 3 है, जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है और सबको हम जोड़ते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण या कोण ए 1, 2, 3 या कोण ए बी सी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी भी रख सकते हैं या 1, 2, 3 रख सकते हैं, तो ये 180 हो जाएगा। अगर सारे कोणों के योग 180 हो तो उसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं, यानी लीनियर पेयर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर आपको है न्यून कोण, इसको हम लोग बोलते हैं, न्यून कोण को हम लोग बोलते हैं आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है। देखिए न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा है, यानी 0 और 90 के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, यानी इतना के बीच के कोण को
क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा आपको होता है अधिक कोण। आपको होता है अधिक कोण। अधिक कोण को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज कोण। ये क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, यानी दोनों इसके बीच में हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण बोलते हैं। जो कोण 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। चलिए आगे 6 नंबर देखते हैं। सरल कोण, सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। इसमें देखिए सरल या ऋजु कोण किस कोण को बोलते हैं, जो कोण 180 डिग्री का होता है, जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको हम सरल या ऋजु कोण कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री का होता है उसको हम सरल या ऋजु कोण कहते हैं। और जो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण 0 और 90 के बीच में उसको न्यून कोण कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। आगे एक होता है पुण्य कोण। पुण्य कोण जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, पुण्य कोण। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पुण्य कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। चलिए अब आपको एक और कंसेप्ट बताते हैं जो एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये एक लाइन हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया और तीसरा ये लाइन हो गया, जिसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। और इन दोनों को बोलते हैं हम लोग, इन दोनों को समानांतर रेखा बोलते हैं इसको। जब दो समानांतर, ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा किसको बोलते हैं, वो ऐसा रेखा जो एक साथ चले लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं और बराबर डिस्टेंस में चले। ये दोनों के बीच जो हर जगह बराबर डिस्टेंस है उसको समानांतर रेखा बोलते हैं। समानांतर रेखा वो रेखा जो एक साथ चले लेकिन कभी मिले नहीं। जैसे आप देखते हैं रेल की पटरी है, एक साथ जाता है तो लेकिन कभी नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर रेखा। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक जब तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, एक यहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर बनता है और यहाँ पर, यानी 4 एंगल बनता है। फिर यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है। मान लीजिए इसको 1 नाम देते हैं, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, 7, 8, यानी कुल 8 एंगल बन जाते हैं। कितने एंगल बनते हैं, कुल 8 एंगल बन जाते हैं। आप देखिए इसमें देखिए आपको ये इस लाइन के ऊपर 1 है एंगल और 2 एंगल है, और इस लाइन के नीचे एंगल 8 है और एंगल 7 है। ये इतने जितने 4 जो एंगल है जो इस लाइन के ऊपर है वो 2, और इस लाइन के जो नीचे, इनको हम बोलते हैं बाह्य एंगल, बाह्य कोण या बाह्य एंगल। यानी इसको हम बोलते हैं बाहरी कोण, यानी बाहर है, ये दोनों रेखा के बाहर, इसको बाह्य कोण बोलते हैं। 1, 2 को और 8, 7 को बाह्य कोण, क्योंकि ये दोनों रेखा से जो समानांतर है उसके बाहर है। और अंदर वाले को बोलते हैं, जैसे अंदर में कौन है, ये 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। इसको हम बोल रहे हैं अंत कोण। अंत कोण मतलब इसको हम बोलेंगे अंत कोण। अंत कोण मतलब अंदर का कोण है, इसलिए इसको अंत कोण बोलते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको हम बताते हैं कि देखिए इसमें होता है आपको
संगत कोण, और होता है आपको एकांतर कोण। संगत कोण किसको बोलते हैं? देखिए, संगत कोण ये लाइन है, लाइन के इधर जितने हैं सारे संगत कोण और इधर वाले संगत कोण कहलाते हैं। ये जो एक जो है, एक वाला जो है ये 5 के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। यानी आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कोण जो है इसके पड़ोसी है, तो पड़ोसी से पट्टी नहीं जमता इसको, ये जो है इसके बराबर होता है, यानी इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। इसी तरह ये जो है इससे इसका संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये पड़ोसी है, पड़ोसी से पट्टी नहीं जम रहा है। इसका जो संबंध होगा इससे होगा, और ये जो इसका पड़ोसी और ये है तो दोनों नहीं होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा। यानी ये कोण 1 नंबर वाला कोण 5 के बराबर होगा और 4 वाला कोण 8 वाला के बराबर होगा, 2 वाला कोण 6 वाला के बराबर होगा, 3 वाला कोण 7 वाला के बराबर होगा। इसी को हम संगत कोण कहते हैं। इस रेखा के इधर और इधर संगत कोण है, तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर 1 जो है 5 के बराबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे 4 बराबर 4 जो 8 के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ भी निश्चित रूप से 30 डिग्री का बनेगा। अगर यहाँ पर 40 डिग्री का बना है तो यहाँ नहीं, यहाँ 40 डिग्री का बनेगा। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। ठीक उसी तरह रेखा के उस पर कोण 2 जो होगा, ये कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 3 जो होगा, कोण 3, ये कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होता है। ये हो गया संगत कोण, इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण। अब देखिए एकांतर कोण बोलते हैं, ये चारों को एकांतर कोण बोलते हैं। ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये इसका एकांतर कोण है, ये जो है इसका एकांतर कोण है। यानी कोण 4 इसका ये पड़ोसी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी 4 कोण 4 नंबर जो है कोण 6 नंबर के बराबर होगा, और कोण 3 नंबर होगा कोण 5 नंबर के बराबर होगा। कोण 3 नंबर है जो कोण 5 नंबर के बराबर होगा। तो ये रहा आपका एकांतर कोण, ये 4 को एकांतर कोण है और इधर वाला संगत कोण है, इधर वाला संगत कोण है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इस कोण है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। अब देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। 1 नंबर वाला जो कोण है अगर ये 30 डिग्री है तो ये 5 नंबर वाला ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 40 डिग्री है तो ऑटोमेटिक 8 वाला 40 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह 2 जो है अगर ये 100 डिग्री है तो ये 6 वाला 100 डिग्री होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला 100 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग संगत कोण, और जो तिरछा तिरछी है इसको एकांतर कोण। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए आपको देखते हैं बिंदु पॉइंट किसे कहते हैं? बिंदु किसको कहते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई ना हो उसको हम लोग बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। जिसमें लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, मोटाई ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बिंदु पॉइंट बोलते हैं। ये देखिए बिंदु कई तरह का होता है। एक होता है सरेख बिंदु, सरेख बिंदु जिसको बोलते हैं को लीनियर पॉइंट। दूसरा का होता है आपको असरेख बिंदु, इसको बोलते हैं नॉन को लीनियर पॉइंट। तीसरा होता है आपका प्रतिच्छेद बिंदु, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आपको 3 बिंदु है, तीनों बिंदु के बारे में जानकारी रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए ये असरेख बिंदु जो होता है जिसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, असरेख जो बिंदु होता है ये बिंदु
जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन में हो तो उसको सरेख बिंदु बोलते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरेख बिंदु बोलते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइन, एक ही लाइन में 3 बिंदु है, जिसे रेखा के निर्माण होते हैं उसको हम सरेख बिंदु बोलते हैं। असरेख बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन में ना हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक लाइन में ना हो उसको असरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ऐसे मिलाइएगा तो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु, जब एक रेखा दूसरे को काटे, फिर दूसरा तीसरे को काटे, फिर चौथे को काटे, यानी अनगिनत रेखाएं हो सकती है जहाँ काटती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिच्छेद बिंदु। चलिए इतना समझ लिए। अब चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, जो क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x - 20 तथा एवं x - 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो पूरक कोण क्रमशः 2x - 20 एवं x - 10 डिग्री हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हम बताए थे पूरक हो, अनुपूरक हो, कोटि पूरक हो, दो कोणों का जब योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक कहते हैं, या उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों जोड़ देंगे और 90 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 20 प्लस फिर x - 10 बराबर 90 डिग्री। फिर इसको ये कर देंगे 2x - 20 प्लस x - 10 बराबर 90 डिग्री। देखिए 2x 3x हो जाएगा और -20 और -10 -30 हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो 3x बराबर हो जाएगा 90 में इधर जाएगा जुड़ जाएगा तो 120, तो 3 से कट जाएगा ये, x का मान हो जाएगा आपको 40 डिग्री। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। x का मान 40 डिग्री हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है एक रेखा, उस पर एक एंगल ऐसे बना हुआ है, फिर एक एंगल ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है x, 3x और 5x। अगर है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको बताए हैं कि रैखिक युग्म लीनियर पेयर, इसके बारे में भी बताया है। ये रैखिक युग्म जब अनेक कोण होगा, एक रेखा पर अनेक जब कोण बनेगा तो सारे कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर x है, y है, z है और ये p है, कुछ भी है, ये चारों कोणों का योग 180 डिग्री। उसी तरह हम क्या करेंगे कि ये एक रैखिक युग्म बना है, तो हम क्या करेंगे x + 3x + 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 5 3 8 1 9x, 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा
2 मर्त में, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 20 डिग्री, यानी एक्स का मान 20 डिग्री, यानी 20 यहाँ रखेंगे तो 20 ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20 यहीं 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो देखिए 6, 60 और 20 पूरे मिला के 180 हुआ कि नहीं, तो ये हो गया एक्स का मान। चलिए आगे देखते हैं। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। लिख रहा है कि यदि ए बी सी 3 असरेख बिंदु है, यदि ए बी सी 3 असरेख बिंदु है तो बिंदु ए बी एवं सी से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ आपको 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है अनेक, और डी में दिया हुआ है एक भी नहीं। देखिए क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। लिखा हुआ है कि यदि ए बी सी 3 असरेख बिंदु है, असरेख मतलब अभी आपको बताए थे जो 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, एक लाइन में ना हो, उसको असरेख बिंदु बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो बिंदु ए बी एवं सी से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए ये जो है एक लाइन में नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। असरेख मतलब जो एक लाइन में ना हो, 3 या 3 से अधिक हो, इसको मिलाएंगे तो सिर्फ एक वृत्त का निर्माण होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक वृत्त। एक बिंदु से कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहाँ से एक खींच लीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा, फिर यहाँ से ऐसे खींच लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 है, ए है, बी है और सी है, असरेख है, एक लाइन में नहीं है, तो सिर्फ एक वृत्त खींचा जा सकता है। आगे चलिए। आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 160 डिग्री, तो इसका मान पूछ रहा है कि एक्स का मान कितना होगा। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है ए बी सी डी और यहाँ पर दिया हुआ है ई, और यहाँ पर लिख रहा है एक्स, यहाँ पर लिखा है 120 डिग्री और यहाँ पर लिखा है 100 डिग्री। कह रहा है कि एक्स का मान निकाले। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ आपको 20 डिग्री, बी में लिखा दिया है 160 डिग्री, सी में लिखा हुआ है 100 डिग्री और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दिया हुआ आपका 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और डी में दिया हुआ 80 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को देखते हैं बारी बारी से। तो आइए लिखा, देखिए अभी आपको बताए थे कि अगर 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण
आपस में बराबर हो गए, ये कोण आपस में बराबर हुए, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये 160 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब 160 होगा तो हमको पता है कि ऐसे अगर बनता है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर 60 है तो ये जाहिर से 20 है, तब तो जाके 180 होगा। तो ये x का मान कितना हो जाएगा 20, यानी आपका ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए बी सी और सी डी 2 है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एक्स का मान, यहाँ पूछ रहे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 120 है, हम क्या करेंगे इसको यहाँ से मिला देंगे, ऐसे यहाँ से मिला देंगे डॉट 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 करके, और मिला देते हैं। इसको मान लीजिए, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको मिला देते हैं ऐसे, यहाँ पे एंगल बनेगा 100 डिग्री का बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे एंगल जो होगा 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर 100 बन रहा है, तो इतना यहाँ के इतना बना है 80, पूरा मिला के 180 हो गया। ऐसे है 180 नहीं बनता है, तो ये हो गया 100, तो ये हो जाएगा 80। उसी तरह 120 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, ताकि सब मिला के पूरा 180 हो जाए। तो ये 60 हो गया 80 हो गया, तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए 60 और 80 कितना हो जाएगा 140, और पूरे कितना होता है 180। तो 140 में 180 में 140 घटेगा तो 40 आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर 35 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 65 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ ए बी सी डी ई, और यहाँ एक्स है। पूछ रहा है कि एक्स का मान डिग्री में होगा, यानी कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका पी क्यू आर एस और टी दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको मान ज्ञात करना है। ये 35 है और यहाँ पर 40 है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन में दिया हुआ आपका 120, 100, 140, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 110, 105, 115, 105,